जय जगन्नाथ। आप सभी को पता होगा कुछ दिन पहले पुरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हुई थी। तो आज हम भगवान जगन्नाथ के कुछ ऐसे रहस्यों को जानेंगे, उनके मंदिर के कुछ ऐसे रहस्यों को जानेंगे जिनको जान के आप को अपने आँखों पर, अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। क्या रहस्य हैं वे? आइए जानते हैं। भगवान जगन्नाथ का मंदिर 4 धामों में एक है। वह 4 धाम द्वारिकापुरी, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ भगवान का मंदिर, ये 4 धाम हिंदुओं में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, जिनकी यात्रा बड़ी ही शुभ मानी जाती है। उनमें से जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है वह बड़े ही रहस्यों से घिरा हुआ है। ऐसे रहस्य जिनको नासा तक सुलझा नहीं पाया, जिनको बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए, उनके सामने हार गए। क्या है वे रहस्य? वे रहस्य इस प्रकार के हैं कि जिनको हम तक नहीं सुलझा सकते। पहला रहस्य यह है कि जगन्नाथ मंदिर में, जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, उसका जो शिखर है, जो गुंबज है, आप हर मंदिर के आसपास, हर मंदिरों में आप शिखर के ऊपर पक्षियों को उड़ता हुआ देखते होंगे, किसी विमान को जाता हुआ देखते होंगे। लेकिन भगवान जगन्नाथ का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर से कोई ना कोई पक्षी गुजरता है, न कोई पक्षी उसके ऊपर गुंबज पर बैठता है। ऐसा क्यों होता है इसको कोई नहीं जानता, और ना ही कोई विमान उसके ऊपर से गुजरता है। ऐसा क्या है उस गुंबज पर, आज तक कोई जान नहीं पाता। भगवान जगन्नाथ की ही माया वही जाने। दूसरा रहस्य इस प्रकार है कि जो मंदिर पे लगा ध्वज है, जगन्नाथ मंदिर पे लगा जो ध्वज है, वह हवा की विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में फहरता है। हवा जिस साइड चलती है, ध्वज उसके उल्टे साइड फहरता है। ऐसा क्यों होता है भगवान जगन्नाथ ही जाने। और एक रिचुअल उस मंदिर में रोज शाम के समय होता है कि जो मंदिर का एक पुजारी या एक जो सेवक है, वह ऊपर चढ़कर मंदिर के शिखर पर ध्वज को बदलता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है। कहा जाता है अगर वह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। यह भी एक बड़ा ही अनसुलझा रहस्य है। जगन्नाथ स्वामी जगत के नाथ हैं। भगवान जो ब्रह्मांड के अधिपति हैं, जिनके सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति, गणेश जो उनके सामने सिर नवाते हैं, वो है हमारे भगवान जगन्नाथ, जो अपने बड़े भाई बलभद्र यानी दाऊ जी के साथ, बलराम जी के साथ और अपनी छोटी बहन माँ सुभद्रा के साथ विराजमान है। जो बड़ा ही जागृत और सिद्ध मंदिर है, जहाँ जाने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तीसरा रहस्य यह है कि भगवान जगन्नाथ की रसोई सबसे बड़ी रसोई है। क्या है उस रसोई में? ऐसा कहा जाता है भगवान जगन्नाथ की रसोई में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। उस रसोई जो खाना बनता है, चाहे वह एक दिन में भक्त 20,000 हैं, चाहे 20 लाख आ जाएं, वह जो भोग की संख्या है वह घटती नहीं है। भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। कितने ही भक्त, लाखों भक्त उस प्रसाद को रोज ग्रहण करते हैं, लेकिन वह कभी कम नहीं पड़ता। भगवान जगन्नाथ की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि भगवान जगन्नाथ की रसोई में हर चीज़, हर जो भोग है वह मिट्टी के बर्तन में ही पकता है। कोई स्टील या एल्युमिनियम इस टाइप का जो पात्र है वह यूज़ नहीं होता। और सबसे हैरानी की बात यह है कि मिट्टी के जो पात्र हैं उनको एक के ऊपर एक बना के रखा जाता है और लकड़ी पर ही वहाँ खाना बनता है। लकड़ी के चूल्हे पे नीचे लकड़ी की आग जलती है, ऊपर एक के ऊपर एक लकड़ी के मिट्टी के जो पात्र हैं वह रखे जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि सबसे पहले सबसे ऊपर का पात्र का भोजन पकता है और सबसे अंत में सबसे नीचे का। बल्कि होना यह चाहिए कि सबसे पहले भोजन जो है वह पकना चाहिए, बल्कि सबसे लास्ट का भोजन, 7वां भोजन, 7 पात्र रखे जाते हैं एक के ऊपर एक। 7वां भोजन सबसे पहले पकता है और सबसे अंत में सबसे नीचे वाला भोजन पकता है। ऐसा क्यों होता है जगत के नाथ ही जाने। फिर यह भी एक रहस्य है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में 4 द्वार हैं।
जो प्रमुख द्वार है उसको सिंह द्वार कहते हैं, मंदिर का प्रवेश द्वार। आप जब भी सिंह द्वार में कदम रखेंगे आपको समुद्र की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, बल्कि जगन्नाथ भगवान का मंदिर समुद्र से कुछ ही दूरी पे स्थित है। आप वो सिंह द्वार से आप बाहर आएंगे तो आवाज़ वापस आने लगेगी, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार में कदम रखेंगे समुद्र की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। क्यों होता है? सब ईश्वर की मर्जी है।